जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 के लिए जो 2023 में पेपर हुए थे उन सभी का हम लोग 1 बाय 1 सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6/12/2023 शिफ्ट 1 के मैथ के 20 के 20 ही क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों, इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट 2023 में हुई थी उनका सॉल्यूशन हम लोग कर चुके। तो आप लोगों ने अगर वो वाले क्लास नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी की क्लास भी देख सकते। यकीन मानिएगा, आप 2024 में भी आप लोगों को मैथ के अंदर यही लेवल देखने को मिलेगा। इसलिए आपको पुराने पेपर जितने भी है सभी को बहुत अच्छे से लगा लेना है। तो आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। एक कार्य को P और Q 8 दिनों में, Q और R 12 दिनों में तथा R और P 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? तो हमें क्वेश्चन में P प्लस Q का समय दिया गया है कि 8 दिन में ये किसी काम को कर सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला Q प्लस R के बारे में। Q और R मिलकर 12 दिन में इस पूरे काम को कर सकते हैं। और उसके बाद R प्लस P के बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ इसका समय दिया है 15 दिन। अब हमें क्या करना है? 8, 12 और 15 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जो होगा वो इनका टोटल काम होगा। तो 120 यूनिट टोटल यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। और उसके बाद इनका एक एक दिन का काम या फिर इनकी कार्य क्षमता हम लोग निकाल लेंगे। तो 8 का भाग 120 में देना है, तो 15 यूनिट काम P प्लस Q एक दिन में करते हैं। और इसी प्रकार Q प्लस R एक दिन में 12 धाम 120 10 यूनिट काम करेंगे। और 15 8 120 यानी कि R प्लस P एक दिन में कितना 8 यूनिट काम करते। अब हमें क्या करना है कि P प्लस Q का और फिर से प्लस Q प्लस R का, इन सब का एक एक दिन का काम जोड़ लेना है। फिर से प्लस R प्लस P, इनका एक एक दिन का काम जोड़ेंगे तो यहाँ 15 प्लस 10 और प्लस 8 ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर ये दो दो बार बनेंगे, 2P प्लस 2Q प्लस और 2R, यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। और बराबर में जब आप 15 में 10 जोड़ोगे 25 और 8, आपके पास 33 हो जाएगा टोटल। यहाँ से क्या करो, दो को कॉमन ले लो तो P प्लस Q प्लस R हमारे पास अंदर बच जाएगा। और यहाँ पर बराबर में 33 आ जाएगा। अब P प्लस Q और प्लस R का वैल्यू लाने के लिए गुणा से 2 इधर आएगा तो भाग में, यानी 33/2। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास P प्लस Q प्लस R का एक दिन का काम आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा R अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें R का एक दिन का काम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, PQR के एक दिन के काम में से P प्लस Q का एक दिन का काम घटा देंगे, मतलब 33/2 में से हमें यहाँ पर किसका एक दिन का काम घटा देना है, P प्लस Q का। तो P प्लस Q एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 15। तो 15/1 को यहाँ से घटा देना है। तो R का एक दिन का काम बच जाएगा। तो R बराबर यहाँ पर 2 इनका लघुत्तम होगा और यहाँ 33 है माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 15 से करेंगे तो 30 बार हो जाएगा। और यहाँ पर R का एक दिन का काम बचेगा हमारे पास 3/2 यूनिट। तो क्वेश्चन ने कहा कि R पूरा काम कितने समय में करेगा, यानी पूरा काम हमारे पास 120 यूनिट है। इसे 3/2 3/2 R एक दिन में करता है तो पूरा कितने दिन में करेगा, तो 120 और ये भाग का 2 इधर गुणा में आ जाएगा और बटे में 3 रह जाएगा। 3 से कट करेंगे, 3 चुक 12 जीरो और 40 दूनी कितना आ जाएगा, 80 दिन। मतलब R अकेला इस काम को 80 दिन में कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, निम्नांकित को हल कीजिएगा। तो इसे हल करने के लिए इसमें वी बोर्ड मास रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सोल्व होगा इस इक्वेशन में, ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है 4.78 और उसके बाद माइनस का 1.5 और मल्टीप्लाई का 3.02, तो इन्हें हम लोग बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो पहले हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली 4.53 आपके पास आएगा। और माइनस में कितना आया हमारे पास, आगे कितना लिखा है तो 4.78। इन्हें घटा लेंगे हम लोग, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पर 4 में 4 गया 0। मतलब यहाँ पर हमारे पास इस छोटे ब्रैकेट के अंदर 0.25 आएगा। ठीक है, अब जिसकी बारी हो उसे फिर साइड में लिख के सोल्व कर लेंगे। तो अब
अगले ब्रैकेट की बारी है, मतलब बड़े ब्रैकेट की। तो बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा है, हम यहां लिखकर सोल्व कर लेंगे 5.2 प्लस 0.25 और मल्टीप्लाई। यहाँ पर छोटे ब्रैकेट के अंदर कितना सोल्व किया हमने, 0.25। बस यहाँ पर भी पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो 25 गुणा 25 625 हो जाएगा, और 4 अंक के पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 5.2, ऐसा ही लिख लेंगे। अब इन सबको जब जोड़ेंगे हम लोग तो हमारे पास बनेगा 5.2625, 26 और 25। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर फाइनली कितना निकल कर आया हमारे पास, तो 5.2625 आया। अब जिसकी बारी है उसे ऐसा ही लिख लो। अब लास्ट बचे हमारे पास 15.2625 और माइनस का हमने इधर सॉल्व किया तो कितना आया 5.2625। तो हमारे पास 26 तो जीरो हो जाएगा, और 15 में से 5 जाएगा तो फाइनली कितना बच जाएगा 10। 10 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य RS 28,800 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में बताया। तो अंकित मूल्य यानी MRP का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो MRP 100% था, इस पर 10% डिस्काउंट दिया, मतलब इसका हम 90% निकालेंगे, और बराबर में सेलिंग प्राइस हमें दिया है क्वेश्चन में 28,800। तो यहां से हमारे पास MRP यानी अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, तो 28,800 ऐसा ही लिखेंगे, भाग का 100 गुणा में, और गुणा का 90 इधर भाग में। ये 0 से 0 हम काट देंगे, यहाँ से 9 का गुणा कर ले, भाग कर लेंगे। 9 9 × 27 होता है, 9 दूनी 18 और 1 0। तो MRP हमारे पास कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में, 32 0 और 2 0, ये टोटल 3 0 लग जाएंगे। 32,000 इस पर MRP था। लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा कि अगर छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ होता, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता, आप सभी जानते। तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ होता, मतलब हमें क्रय मूल्य को 100% मानकर इसका 125% निकालना है। और बराबर में सेलिंग प्राइस फिर क्या होता, अगर छूट ना दी जाती तो MRP ही सेलिंग प्राइस होता, यानी यहाँ पर बात करें तो 32,000 रुपये ही क्या होता, सेलिंग प्राइस होता। तो कॉस्ट प्राइस लाने के लिए क्या करोगे आप, इसका 32,000 और भाग का 100 इधर गुणा में, और गुणा का 125 इधर भाग में। तो आप इन्हें काट लेना, 25 चुक 100 और 25 पंज 125, और 5 इधर काटेंगे, 5 छके 30 और 5 चौक 20 और 0 0। और कॉस्ट प्राइस लाने के लिए 6400 का गुणा हमें 4 से करना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 25,600, और यही वस्तु का क्रय मूल्य था 25,600। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताओ। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों की चालें दी है। तो आप क्या कर लोगे, दोनों की चालों का क्या बना लोगे, अनुपात बना लोगे। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे काटोगे 5 से, 5 8 40 होता है और 5 9 45। तो याद रखिएगा ये जो चालों का अनुपात बना, ये दूरी का अनुपात भी होता है, ये दूरी का अनुपात भी होता है। और दोनों के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसका अंतर क्वेश्चन में बताया 20 किलोमीटर। तो 8 में और 9 में अंतर कितने अनुपात का है, 1 अनुपात का। और उसके बाद 20 किलोमीटर का यहाँ पर अंतर क्वेश्चन में बताया गया। अब क्या करना है, आपको दूरी लाना है टोटल। तो दूरी लाना, तो पहला दूरी जो आ जाएगा 8 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान कितना है 20। तो 8 का गुणा 20 से करेंगे, और दूसरी वाली दूरी कितने अनुपात है, 9 अनुपात, और इसका मल्टीप्लाई भी 20 से करेंगे तो हमारे पास कुल दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 0 160 प्लस 9 दूनी 18 180। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास बनेगा 340 किलोमीटर। इनके द्वारा टोटल बीच का डिस्टेंस है, और यही दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी होगी 340। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, एक स्टोर 4 खरीदे एक मुफ्त पाए, प्रमोशन स्कीम चला रहा है, तो शुद्ध छूट का प्रतिशत बताना है। तो जब आप इतनी वस्तु खरीदोगे, इतनी वस्तु आपको फ्री में दी जाएगी, तो ऐसे में आपको अगर डायरेक्ट छूट का प्रतिशत लाना है, छूट का प्रतिशत अगर लाना है, तो आपको क्या करना, जितना मुफ्त में दिया उतनी वस्तुएं लिखना है और बटे में कुल वस्तु लिखना है, कुल वस्तु। तो मुफ्त में कितनी वस्तु मिल रही है, एक वस्तु, और कुल वस्तु कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर, तो 4 + 1, 4 के साथ एक फ्री मिलेगी, मतलब 5 वस्तु टोटल मिलेगी। तो 1/5 और गुणा में 100 करेंगे, तो यहाँ पर प्रतिशत में हमारा आंसर आ जाएगा 20%, और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापारी 85,000 रुपये अंकित मूल्य पर एक पुरानी कार खरीदता है और 20%, 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वो इसकी मरम्मत पर 3800 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। तो कार का विक्रय मूल्य बताओ। देखो, कार का अंकित मूल्य दिया 85,000 रुपये, ठीक है। इस पर उसे यहाँ पर 2 डिस्काउंट मिलेंगे। तो पहला डिस्काउंट 20% है, तो आप निकालो 80%, और क्वेश्चन में दूसरा डिस्काउंट दिया है 10% का, तो हम निकालेंगे 90%। तो ये उसका खरीदा हुआ मूल्य डिस्काउंट के बाद का प्राप्त हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यानी 4 जीरो टोटल है, और 4 जीरो ये कट जाएगी, और इसमें जितना उसने मरम्मत पर खर्च किया 3800 रुपया, ये भी जुड़ जाएगा। तो ये उसका टोटल क्रय मूल्य बन जाएगा। बस इतना आपको कर लेना है, ठीक है। बाकी ये गुणा करोगे आप और ये 3800 जोड़ोगे, तो आपके पास 65,000 रुपया आ जाएगा टोटल, 65,000। ये मल्टीप्लाई करना और जो आएगा उसमें 3800 को जोड़ देना, 65,000 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा आप लोगों को, यहाँ पर कह रहा है कि 20% लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा। ये जो 65,000 रुपया था, 65,000, ये अपने आप में 100% था, और विक्रय मूल्य 20% लाभ है, तो 120% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, और 12 का गुणा यहाँ पर 6,500 से करेंगे तो 78,000 रुपये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, उनमें से 30% ने ए को, और 25% ने बी को, और 40% ने सी को मत दिया। उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन 3 उम्मीदवारों में से किसी को भी मत नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, जो कुल मतदाता थे वो मान लेना है कि 100% थे, जिनमें क्वेश्चन में बताया कि ए को कितने लोगों ने वोट किया, 30% ने, और याद रखिएगा बी को जो मतदान किया वो 25% लोग थे, और सी के बारे में बोला कि 40% लोगों ने सी को मत दिया। तो ऐसे लोग आ जाएंगे जिन्होंने कुल मतदाता जिन्होंने मत दिया, कुल मतदाता जिन्होंने मत दिया उनका प्रतिशत में आप निकाल लीजिएगा, जोड़ लें आप इन सबको, तो ये 95% बनेगा। अब यदि 100% टोटल मतदाता थे, 95% ने मत दिया था, तो कितना बचा, 5%। मत नहीं करने वालों का प्रतिशत कितना है, 5%। तो आप क्या करो, जो टोटल मतदाता थे 12,000, इनका क्या करो, खाली 5% निकालो, तो ऐसे मतदाताओं की संख्या आ जाएगी जिन्होंने मत नहीं किया। तो 12 पंज 60 और 0 यानी 600, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 हैं, और यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए थे, तो सही औसत बताओ। तो आप लोगों को यहाँ पर औसत दिया और आंकड़ों की संख्या दी है, तो आप योग निकालो। आंकड़ों की संख्या का गुणा अगर औसत से करेंगे तो योग आएगा 56। क्वेश्चन में ये बोला कि एक विद्यार्थी को 6 की बजाय 10 जोड़ दिया गया था, मतलब कितना ज्यादा जोड़ दिया था, 4 ज्यादा जोड़ दिया था। तो इस योग में से पुनः 4 को कम कर दें, जिससे ये योग सही हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 52 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सही योग आ गया हमारे पास, ये जो 52 है ये क्या है, सही योग है। क्वेश्चन ने ये कहा कि सही औसत बताओ, तो सही औसत क्या होगा, आंकड़ों का योग 52 बना, बटे आंकड़ों की संख्या टोटल आज 8 विद्यार्थी है। तो यहाँ पर आप लोग भाग लगाओगे 8 का,
8 छंग 48, 8 छंग 48, अब कितना बचा, 4 बचा, 8 एपन 40, तो 6.5 इनका क्या जाएगा, औसत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक की संख्या 7 to 5x3 ये 9 से विभाज्य हो जाए। मतलब एक संख्या है 7 2 और उसके बाद 5x और 3, ये किससे विभाजित हो जाए, 9 से। तो 9 से विभाजित होने का रूल आपको याद होना चाहिए। 9 का रूल यह कहता है कि संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग करो, और यहाँ पर एक अंक x है जो लुप्त बताया, और +3, और ये अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो ये पूरी संख्या डेफिनेटली 9 से पूर्णतः कट जाएगी। तो 7 में 2 जोड़ा 9, 9 5 14, 14 3 होता है 17, और एक अंक और x वाला जोड़ना बाकी है, और ये योग ऐसा बनाना है कि ये 9 से कट जाए। तो x की जगह कम से कम क्या रखें, 0 तो नहीं रख सकते, 1 रखेंगे अगर यहाँ पर, तो ये योग टोटल 18 बनेगा, और 18 9 से कट जाएगा। तो हमारे पास x का वैल्यू कम से कम क्या रखना संभव है, 1, और यही क्वेश्चन ने पूछा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का नगद अंतर 5 रुपए है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, कोई वस्तु थी 100 रुपए की, 100 रुपए की वस्तु अगर 5% का लाभ लेकर बेचा जाए तो 105 रुपए में बिकेगी, और यही 100 रुपए की वस्तु अगर 10% के लाभ पर बेची जाए तो 110 रुपए में बिकेगी, हाँ ना। अब आपको क्या करना है, बस इन दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताना है। तो आप इसे काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 1 बचा, और 5 दूनी 10, 21:22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी ही दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, यदि एक गोले का व्यास क्वेश्चन में दिया है तो उसका आयतन बताओ, और गोले का जो आयतन है उसका फॉर्मूला कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो 4/3 ऐसा ही लिखेंगे, और गुणा पाई का वैल्यू 22/7 आ जाएगा। आर का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा R4 इसकी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो व्यास दिया 14, 14 को आधा कर दो, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। आर का क्यूब करना है, मतलब 7 का क्यूब, 7 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, और ये 7 का गुणा 700 का 49, और ये इनसे मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपके पास 4312 तो बट्टे के ऊपर आएगा, और बट्टे में कितना आएगा, 3, 3 का भाग लगाओगे दशमलव में आंसर आएगा। 3 एकम 3, 1 बचा, 13 हो गया, 3 चुके 12, 1 बचा, फिर से यहाँ पर भाग लगाओगे, 3 त्रिया 9, फिर 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 साते 21, 1 बचा, दशमलव लगाओ, 10 हो जाएगा, 3 त्रिया 9, 3 त्रिया 9, तो 1437.33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अनीश एक कार्य को 88 दिनों में कर सकता है, युग यह कार्य 66 दिनों में कर सकता है। अनीश ने अकेले कार्य शुरू किया, और कितने दिनों बाद युग को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में समाप्त हो जाए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अनीश का क्या करो, समय लिखो। अनीश किसी काम को क्वेश्चन में बोला 88 दिन में कर सकता है, और युग के बारे में बोला कि युग यही काम 66 डेज यानी 66 दिन में कर सकता है। इन दोनों का लघुत्तम लोगे, टोटल वर्क आपके पास निकल कर आ जाएगा 264, और इनका एक एक दिन का काम या कार्य क्षमता निकाल लो। 88 का भाग 264 में दोगे 3 बार जाएगा, और 66 का भाग 264 में 4 बार जाएगा। अब ये काम टोटल 44 दिनों में समाप्त करना है। काम की शुरुआत अनीश ने करी वही, तो अनीश ने तो पूरे 44 दिन ही काम किया, तो 3 का गुणा अगर आप 44 से करोगे, क्योंकि अनीश एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 44 दिनों में 3 चुको 12 और 3 चुको 12 और 1 13, 132 यूनिट काम अकेला इन 44 दिनों में कौन करेगा, अनीश। अब जो शेष काम बचा इसे घटा लो टोटल काम में से,
तो 264 में से 132 को हम घटा लेंगे। 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा और 2 में से 1 गया 1 बचेगा। 132 यूनिट काम अकेला किसने किया? युग ने। और युग एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 4 से काटा 4 3 12 और 1 बचा 4 3 12। तो याद रखिएगा युग को अकेले 132 काम करने में 33 दिनों का समय लगेगा। अब मैं आपको बता दूं हमारा ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। टोटल समय 44 दिन में करना था और 33 दिनों तक काम किसने किया? तो युग ने किया। तो 44 में से आप 33 को घटाओगे तो आपके पास बच जाएगा 11 दिन। मतलब युग को शुरू के बाद 11 दिनों के बाद इस काम को करने से जुड़ना है, जिससे ये काम 44 दिनों में खत्म होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की माप क्वेश्चन में बताइए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। बहुत इजी है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला बहुत इजी है। रूट के अंदर 3/4 गुणा a की पावर 2। ए क्या होगी यहाँ पर? समबाहु त्रिभुज की क्या मानना है? भुजा मानना है, जिसका मान अपने को क्वेश्चन में ए का मान बताया 12। तो आपको क्या करना है? रूट का 3/4 और ए का स्क्वायर। ए कितना है? 12 का स्क्वायर, मतलब 12 गुणा 12, 2 बार गुणा करो। 4 से 12 को काटेंगे 3 बार कटेगा और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। और 36 रूट 3 क्या आ जाएगा? इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। 36 रूट 3 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज है। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया है। A/B 6/7 और B/C 5/6। और मैच के अंत में ए बी सी ने मिलकर टोटल 856 रन बनाए, बी ने कितने बनाए? तो ये ए बी सी का पहले अनुपात बना लो। तो A/B कितना बताया क्वेश्चन में? 6/7। और फिर बी का नाम यहाँ पर कॉमन आया, तो बी का मान पुनः कॉमन है, तो कॉमन का नाम कॉमन के नीचे लिखो 5/, फिर सी का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो यहाँ से कब्जा कर लो। कब्जा वाला मेथड, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ खाली जगह में 7 का कब्जा हो जाए। इनका गुणा करो तो एबीसी का अनुपात बन जाएगा 6×5 30, 7×5 35 हो जाएगा और 7×6 42 हो जाएगा। तो ये एबीसी का क्या जाएगा? तीनों का अनुपात हो जाएगा। और तीनों का कुल योग दिया 856 के बराबर, तो 30, 35 और 42 का योग करना है, 107 बनेगा। और 107 अनुपात का मान दिया 856, तो आपको क्या करना है? एक अनुपात का मान लाना है। तो आपको 856 में भाग लगा देना है 107 का, तो ये टोटल 8 बार कट जाएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या करोगे, जो एक अनुपात का मान आया उसका गुणा बी के मान से करो, तो बी के रनों की संख्या आ जाएगी 8 का गुणा बी का रेशो कितना है? 35। तो यहाँ पर हो जाएगा 8×5 40, कैरी 4, 8×4 24 और 4 28, 280 टोटल रन बनाया बी ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। यदि मिश्र धन 605 है तो मूलधन बताओ। मिश्र धन क्वेश्चन में दिया, डायरेक्ट मूलधन यानी प्रिंसिपल लेके आना है। मूलधन अपने आप में 100% था, पहले साल 10% ब्याज लगेगा, तो मिश्र धन 110% हो जाएगा। शॉर्टकट कर रहे हैं बिल्कुल। और फिर 1 साल के बाद ये मिश्र धन 100% हो जाता है। दूसरे साल फिर 10% ब्याज लगेगा, तो 110% मिश्र धन बनेगा। और टोटल ये 2 सालों के मिश्र धन का मान क्वेश्चन में 605 दिया है। मूलधन का मान चाहिए 605 भाग का 100 गुणा में भाग का 100 गुणा में, और गुणे के जो नंबर है 110 गुणा 110 ये भाग में, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 11 से कट करेंगे, 11×5 55, फिर 11×5 55, 11 का भाग इस 55 में देंगे, 5 बार जाएगा, तो मूलधन डायरेक्ट हमारे पास कितना जाएगा? 500 रुपए। 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी और सी ने क्रमशः 20,000, 30,000 और 10,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 4 महीने के पश्चात ए बी प्रत्येक ने 10,000 जबकि
सी ने 30,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात बताओ। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको लाभ का अनुपात लाना रहे तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। पूंजी गुणा समय, जो जितनी पूंजी लगाएगा और जितने समय व्यापार में रहेगा उतना अनुपात में उसे लाभ मिलेगा। तो यहाँ ए का नाम लिखा, फिर बी का और फिर सी का लिखना है। ए ने कितना पूंजी लगाया, तो क्वेश्चन ने बोला 20,000 रुपए की पूंजी लगाई, और बी ने कितनी पूंजी लगाई, तो 30,000 रुपए की पूंजी लगाई, और सी ने जो इन्वेस्ट किया वो 10,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। क्वेश्चन ने बोला कि 4 महीनों के बाद इन्होंने अपनी पूंजी में और पैसा बढ़ाया, तो ये जो इनकी प्रारंभिक पूंजी थी इनका अनुपात जो बनेगा और इनका जो समय रहेगा ये तो 4-4 महीने के अनुसार ही इनको लाभ मिलेगा। अब क्या करना है, जो पूंजी और बढ़ा दी उसे और जोड़ दो। मतलब क्या, ए और बी ने तो 10,000 रुपया बढ़ा दिया, तो अब ए का कितना हो जाएगा 20,000, और 10,000 और बढ़ा देगा तो टोटल 30,000 रुपया तो ए का हो जाएगा, और बी भी 10,000 बढ़ा देगा तो प्लस कर दो। अब बी का टोटल रुपया कितना हो जाएगा या इस व्यापार में 40,000। ठीक है, और उसके बाद सी ने क्या करा, सी का कितना हो जाएगा 30,000 रुपया लगाया, तो 10,000 पहले था, 30 अब टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल 40,000 सी का हो जाएगा। प्यारे साथियों, अब वर्ष के अंत में लाभ को बांटना है। तो वर्ष में 12 माह होते हैं, जिनमें से 4 माह तीनों के गुजर चुके हैं। कितने महीने तक बचा हुआ समय है, 8 माह। तो बची हुई जो पूंजी इन्होंने एक्स्ट्रा लगाई है इसमें गुणा कर दो 8 माह का। अब यहाँ से कॉमन ले लो 1,000 या फिर 140, सब दूर से कॉमन आ जाएगा 14 बार के 0। अब यहाँ से क्या बचा 2, और यहाँ पर 2 का गुणा 4 से हो जाएगा, डायरेक्ट 2 चुका, डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस। यहाँ पर 4 0 कॉमन गया तो 8 या कितना हो जाएगा 24। फिर अनुपात, यहाँ से भी 1 के बाद 4 0 कॉमन जाएगा। कोष्टक में क्या बच जाएगा, 3 का गुणा 4 से होगा 4 3 12, प्लस 4 का गुणा 8 से होगा तो 8 चुके 32, और फिर अनुपात 1 के बाद 4 0 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1 का गुणा 4 से होगा 4, प्लस यहाँ पर 4 का गुणा 8 से होगा 4 8 32। सिंपली ये सारे 1/1 के बाद 4 0 कट हो जाएंगे। 24 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 32 बनेगा अनुपात, और 12 में 32 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 2 2 4, और 3 में 1 जोड़ा तो 4, यानी 44 यहाँ बनेगा अनुपात। यहाँ 32 में 4 को जोड़ने पर कितना बनेगा 36। सिंपली से काट दो, 4 से कट हो जाएगा, 4 8 32, 4 से 11 बार कटेगा और 4 9 में 36, यानी कि 8:11 अनुपात 9 के अनुपात में इन्हें लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, 2 ट्रेनें समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्वेश्चन में बताइए 80 मीटर है और वे 16 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तब प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, और प्रत्येक की जो चाल है वो समान है। समान चाल है मतलब पहली ट्रेन अगर x किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तो दूसरी भी x किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। अब क्या करोगे, आप इनकी सापेक्ष चाल बना लोगे। सापेक्ष चाल क्या होती है, अगर 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो चालें जुड़ जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, x में 1x जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 2x सापेक्ष चाल आ जाएगी। और अब मैं आपको बता दूं, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ वैल्यू पुट कर देना। चाल की जगह कितना लिखोगे 2x, और गुणा करना पड़ेगा 5/18, जिससे ये काई में हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चाल कन्वर्ट हो जाएगी। और दूरी, दोनों की लंबाइयां समान है, मतलब 80-80 मीटर की 2 ट्रेनें हैं तो लंबाइयां जुड़ जाती है, चाहे सेम डायरेक्शन में रहो या अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएगी, बटे में समय की जगह क्वेश्चन ने बोला 16 सेकेंड। आप क्या करोगे, यहाँ पर 80-80 हो जाएगा 160, और बटे में 16, और बराबर में आ जाएगा 5/18, और गुणा में कितना है 2x। तो ये 10 बार कट हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्वेश्चन से x का वैल्यू लाना है, तो यहाँ पर 10 है, और ये भाग का इधर 18 गुणा में 18 हो जाएगा, और गुणा का 5 इधर भाग में जाएगा, और 2 गुणा से इधर भाग में जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे हम लोग, 2 इनाम 18 होता है, और 5 दूनी 10 होता है, और 9 दूनी कितना 18। तो मैं आपको बता दूं, प्रत्येक की जो चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
किसी घन की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आपको क्या करना है, इस 15% की फ्रैक्शन बना लेना है। 15% की फ्रैक्शन होता है 3/20 और वृद्धि हो रही है तो 20 में 3 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 23/20। तो प्रारंभ में आयतन, अब आप सभी जानते होंगे घन का आयतन कैसे निकालते हैं। घन का आयतन होता है a का क्यूब मतलब भुजा की पावर 3। तो प्रारंभ में उसकी अगर भुजा 20 थी तो प्रारंभ में आयतन कितना था, 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 20 गुणा 20 गुणा 20, ठीक है। और नया आयतन लाने के लिए 23 नई भुजा बनी 15% वृद्धि के बाद, तो 23 का भी 3 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 का क्यूब 8 यानी 8000 यहाँ बनेगा और अनुपात इनके आयतनों का अनुपात बना लो, 23 का क्यूब हो जाएगा 12,167, 12,167। यहाँ पर आयतन में वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि लाने के लिए कितना हो जाएगा 4,167 की टोटल वृद्धि हो जाएगी। 12,167 में से 8,000 को घटाना। अब क्वेश्चन ने ये कहा वृद्धि का प्रतिशत बताओ, कितने प्रतिशत, तो 4,167 को प्रतिशत में बदल दो, किसके साथ, प्रारंभिक आयतन पर वृद्धि हुई यानी 8,000 पर, और गुणा में 100 करोगे परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। आप इस 80 का भाग जब लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा लगभग 52%, लगभग में 52%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक ट्रेन पी से चलना आरंभ होती है, स्टेशन क्यू आर एस टी से होती हुई चलती है और स्टेशन यू तक पहुंचती है। यह स्टेशन क्यू आर एस टी पर क्रमशः 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के लिए रुकती हैं। पी और यू के बीच की टोटल दूरी बताई 50 किलोमीटर और पी और यू के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, हमें बताना है औसत चाल। और दोनों स्टेशनों के बीच की जो समय दिया है 70 मिनट के लिए समान चाल से चलती है। तो देखो सबसे इजी क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपको जब भी औसत चाल लाना है तो क्या करना रहता है, औसत चाल के लिए जो कुल दूरी होती है उसमें कुल समय का भाग देना होता है, कुल समय। तो कुल दूरी तो क्वेश्चन में बताइए हमें कितनी, बताइए, दोनों स्टेशनों के बीच 50 किलोमीटर और इसमें भाग देना है कुल समय का, तो अपन समय को बना लेते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा कि 70 मिनट के लिए चलती हैं, लेकिन इस 70 मिनट तक तो वो चलती हैं और बाकी रुकी वो टाइम भी यहाँ पर टोटल टाइम में काउंट होगा। तो रुकी कितने मिनट, वो टोटल 2 मिनट और 4 मिनट, 6 मिनट और 6 मिनट 12 मिनट, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो टोटल 20 मिनट ये रुकी। तो टोटल समय उसको इस दूरी को कवर करने में कितने मिनट का लगा, 90 मिनट का। और 90 में 60 का भाग देंगे तो ये इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा घंटे में। 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 त्रिया 9 और 3 दूनी 6, 3/2 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर 50 में भाग दे देना है 3/2 का, तो यहाँ हो जाएगा 50 गुणा 2 और बटे में आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी उसकी औसत चाल 100/3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और मोस्ट इंपोर्टेंट, 10 लाख रुपए पर 3% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किया गया चक्रवृद्धि ब्याज 92,727 है। इसके लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या बताओ। तो हम डायरेक्ट वैल्यू करेंगे पुट कहां पर, चक्रवृद्धि मिश्र धन के फॉर्मूले में। अमाउंट बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + R/100 की पावर T4 टाइम हमें लाना, ठीक है ना। अब अमाउंट यानी मिश्र धन, तो ए का मान बनाना पड़ेगा, दिया नहीं है, तो 10 लाख में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 2 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 10 लाख में आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है। 92 और उसके बाद में 727, 92,727 आप जोड़ दोगे तो अमाउंट डायरेक्ट आप रख सकते हैं 10, 92 और उसके बाद 727, ये टोटल अमाउंट बनेगा बराबर। प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया है 10 लाख, 10 के बाद में कितनी जीरो है, 5 जीरो, और उसके बाद कोष्टक में 1 + R दिया है क्वेश्चन में 3% बटे में 100,
और पावर टी का मान हमें चाहिए। ये गुणा का 10 लाख इधर भाग में जाएगा तो 109 और उसके बाद 27 और फिर से यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 और बटे में 10 के बाद 6 जीरो। ठीक है, तो 3 और 3 6 जीरो है, याद रखिएगा। ये टोटल अगर ज्यादा कम हुआ 3 3 ये कम कर दीजिएगा और बराबर 100 एकम 100। ठीक है ना, और 100 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा 103 बटे 100 और पावर टी हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं ये 109 27 27 और 10 के बाद 6 जीरो ये क्यूब है और ये किसका क्यूब है तो मैं आपको बता दूं 103 का क्यूब तो ऊपर है और बटे में जो है वो 100 का क्यूब है। तो इस पूरे को क्या करोगे 103 बटे 100 का क्यूब बनाकर इसके बराबर 103 बटे 100 करना है। पावर टी हो जाएगा 103 से 103 ये सब कट जाएगा आधार से आधार और टाइम बराबर 3 वर्ष हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 20 ओरिजिनल क्वेश्चन के क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर से बिल्कुल लिए गए हैं। आप यकीन मानिएगा 2024 में जो एग्जाम देंगे एसएससी जीडी यही लेवल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए पर डे इस क्लास को आप वॉच किया करें। दिन में इसका जो टाइम होता है 5 बजे होता है और मैं आपको बता दूं अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पर डे रात को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। वहां पर मैथ और रीजनिंग दिल्ली पुलिस 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है और एसएससी जीडी 2023 के पेपर के और भी पेपर जो इस डेट से पहले 6/12/2023 से पहले जितनी भी शिफ्ट हुई है सबके सॉल्व करवा दिए गए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर वो भी आप देख सकते हैं और इस क्लास का डेली पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।